बीकानेर शहर राव बीकाजी ने बसाया था 1488 में, 1488 में। वो जोधपुर से यहाँ आए थे, यहाँ के बीकानेर शहर बसाया। बीकाजी से लेके कल्याण सिंह जी तक के 5 राजा उधर पुराने शहर में रहे। वो किला भी खंडर हो चुका है। उनको बीकाजी की टेकरी के नाम से जाना जाता है। इस किले को यहाँ के छठे राजा राय सिंह जी ने बनाना शुरू किया था 1588 में, 1588। और 21वें महाराजा गंगा सिंह ने कंप्लीट किया था 1937 में, 1937 में। एक ही पीढ़ी के 16 राजाओं ने अलग अलग टाइम में बनवाया। करीब 350 साल का समय लगा। पूरा लाल पत्थर से बना हुआ है। यहाँ का लोकल पत्थर है। 60 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां से हाथियों के पेट पे ला के पत्थर लाया जाता है। इधर ऊपर में देखो, ये 3 चित्र दिखाए गए व्हाइट वाले में, दिखाई दे रहा? ये यहाँ के 21वें महाराजा गंगा सिंह जी की यादगार में पहला ट्रेन का है। 1891 में पहली ट्रेन लेकर आए थे जोधपुर टू बीकानेर। दूसरा वो कैनाल का है। 1927 में पंजाब से राजस्थान कैनाल लेकर आए थे, गंग कैनाल। तीसरा वो हाथी का है, पावर का। 1914 में बिजली। ये तीनों 21वें महाराजा की यादगार में दिखाए गए हैं। इधर ऊपर में देखो, नीले कलर की टाइल्स लगी हुई विंडोज में। ये 20वें महाराजा डूंगर सिंह जी हॉलैंड से लेके आए थे। हॉलैंड का है, चांदी के बदले में। हाँ, चांदी दे के और ये टाइल्स लेके आए। अब आगे इनका राज तिलक महल देखेंगे। ये यहाँ के 9th महाराजा करण सिंह जी का महल था। करण महल 1631 का बना हुआ है, 1631 का। यहाँ जो भी राजा बनता था उसका राज तिलक हुआ करता था। राज तिलक महल है। इस सामने चांदी का सिंहासन है। ऊपर हाथ वाले पंखे, लकड़ी और कपड़े का। उस टाइम लाइट नहीं था, उन्हों को रस्सी से खींचा करता था। छत लकड़ी का है। लकड़ी पे सोने का काम किया हुआ है। दीवारों पे भी सोने का काम है। ये 1631 का बना हुआ राज तिलक महल है। जो राजा बनता था उसका राज तिलक यहाँ हुआ करता था। हाँ, ये एक चांदी का दरवाजा है, 65 किलो का। पहले यहाँ लगा हुआ था मेन गेट पे, अभी दीवार में लगा दिया सेफ्टी के लिए। 65 किलो का चांदी का दरवाजा है। ये नीचे टाइल्स देख रहे हो, ये इटली का टाइल्स है। महाराजा गंगा सिंह जी इटली से लेकर आए थे इटालियन टाइल्स। 1920 का है। यहाँ कोई नाच गाना का प्रोग्राम होता तब रानियां वहाँ झरोकों में से देखा करती थी। उस टाइम पर्दा पर्दा हुआ करती थी। ये नेट भी ऊपर में 100 साल पुराना है। कोई कबूतर वगैरह अंदर ना आए, गंदगी नहीं करे। 100 ईयर ओल्ड। हाँ, 100 साल पुराना। ये सूर्य भगवान का स्टेचू है। यहाँ के महाराजा सूर्य वंशी थे, सूर्य की पूजा करते थे। सिंगल पीस पत्थर पे बना हुआ सूर्य भगवान। छत पे रामलीला कृष्ण लीला का पेंटिंग दिखाया गया है। ये 350 साल पुराना, इधर बॉर्डर पे लगा। ये 350 साल पुराना है। ये अभी नया किया हुआ। ऊपर में ओरिजिनल है, ये नया है नीचे वाला। ये हाथी दांत का चप्पल है, जो खड़ाऊ बोलते हैं। महाराजा अगस्त सिंह जी का है। वो मंदिर वगैरह में जाते तब पहना करते थे। हाथी दांत का है। ये देग है खाना बनाने के लिए, तांबे।
ये 27 किलो का तलवार है, 27 kg का, महाराजा पद्म सिंह जी का है। वो एक हाथ में लेके फाइट करते थे, व्हाइट ड्रेस में राजा को दिखाया गया ऊपर। ये सामने सोने चांदी के हैंडल की तलवार है, गैंडे के चमड़े का ढाल है। हाँ, इधर ये राजा राय सिंह जी का छड़ी है, अकबर की तलवार है। महाराजा राय सिंह जी मुगल आर्मी में सेनापति हुआ करते थे। देखो 27 किलो का तलवार, सोने चांदी के हैंडल की तलवार है। ये इनके सिंबल है, पीतल के बने हुए राज्य चिन्ह। जब इनकी सवारी किले से बाहर निकलती तब आगे लेके चला करते थे, पता चले कौन से महाराज आ रहे। मुगल बादशाहों द्वारा बीकानेर के राजाओं को दिए गए राशियों के हिसाब से। इनको माही मराठी बोलते हैं। ये इस किले का सबसे सुंदर महल है। यहाँ के 10वें महाराजा अनूप सिंह जी का बनाया हुआ 1669 का है, 1669 का। यहाँ उनका दरबार लगता था, दीवाने खास राजा और मंत्रियों का। वहाँ राजा बैठते या मंत्री वगैरह। ये भी सब सोने का काम है, छत लकड़ी का है, लकड़ी पे सोने का काम किया हुआ है। ये कारपेट्स देख रहे हो गलीचे, ये बीकानेर की जेल में कैदियों द्वारा बनाए गए, 200 साल पुराने कैदियों के। आप महलों के अंदर ये मिरर शीशे हर जगह ज्यादा देखोगे। उस टाइम लाइट नहीं था, वो घी तेल डाल के लैंप जलाते थे, उनका रिफ्लेक्शन होने से ज्यादा रोशनी थे, इसलिए हर जगह मिरर ज्यादा ही देखने को मिलेगी। पीछे दरवाजे अखरोट की लकड़ी के, वॉलनट वुड, ये कश्मीर से आता था अखरोट। तो यहाँ उनका दरबार लगता था राजा और मंत्रियों का। ये यहाँ के 19वें महाराजा सरदार सिंह जी का महल था, बादल महल। बादल बिजली का पेंटिंग दिखाया गया है। ये वीणा सितार रखे हुए, महाराजा को संगीत का शौक था, वो खुद बजाते थे। ये विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का मूर्ति है। ये उस जमाने का कूलर है बिना बिजली का, इसके अंदर वो पानी भर दिया जाता था। ये वाल सिस्टम है, इसको ऐसे घुमाते रहते थे, यहाँ से पानी की फुहार आती बाहर, ऊपर वो पंखे लगे रहते हाथ वाले, आगे तक रूम ठंडा हो जाए। बिना बिजली का कूलर है। चलेंगे आई सिंगल पीस है, एक में 2 पिलर बनाए हुए ऊपर से लेके पूरा। हाँ, एक ही पत्थर है, सिंगल पीस है। 2 इधर पिलर लगे हुए, 2 उधर, एक ही पत्थर में 2 पिलर बना दिए। हनुमान जी का मंदिर है, इंचापूर्ण हनुमान जी, 250 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर है। ये कुछ सिद्ध जाति के लोग हैं, यहाँ की लोकल जाति। वो तलवारों पे, आरों पे, कीलों पे नंगे पांव डांस करते थे। इनको गॉड गिफ्ट है, भगवान का वरदान, खून नहीं आता था। ये देखो नाचने वालों के फोटो लगे हुए, इन सभी पे डांस हुआ करता था। ये पासा खेलने का टेबल है, चेस, ताश, चौपड़, पासा खेला करते थे।
पीछे क्या है इसके गार्डन में पीछे? ये दीवार किले की है, दीवार। किले का परकोट है। यहाँ पहले महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम में बगीचा था, अभी उसी नक्शे से इसको दोबारा बना रहे हैं। इधर देखो लेफ्ट में वो सीढ़ियां ऊपर की तरफ बंद हो रही है, दिखाई दे रहे? पूरी बंद। हाँ, ये शाही जेल हुआ करती थी, रॉयल फैमिली का कोई बगावत करता उसको वहां रखा जाता था, रॉयल फैमिली की जेल हुआ करती थी। ये वाली हाँ, सीढ़ियां वाली। रोल फैमिली जेल की। हाँ, इधर देखो पेड़ों के पीछे एक टूटी हुई बिल्डिंग दिखाई दे रही है ऊपर में। ये प्रिंटिंग प्रेस हुआ करता था, छापा खाना, कागजात वगैरह वो छपते थे। अच्छा, ये वाला। इधर सामने देखो लाल झंडी सी दिखाई दे रही है। हाँ जी। ये तोप खाना हुआ करता था उस टाइम का। इधर राइट में बड़ा गेट है जो एक टूटा हुआ पड़ा पास में, ये अस्तबल हुआ करता था, घोड़े हाथी वगैरह वो रहते थे। ये शिव जी का मंदिर है, पीछे इनके आर्मी के क्वार्टर है। ये यहाँ के 14 महाराजा गज सिंह जी का महल था, गज मंदिर 1745 का बना हुआ है, 1745 का है। ये कृष्ण भगवान का झूला है, चंदन की लकड़ी का बना हुआ है, ऊपर सोने का पॉलिश किया हुआ है। जब रानियां कृष्ण भगवान की मूर्ति को लिटा के झूला झूलाते थे तब ये छोटी छोटी पॉपेट गुड़ियां बनी हुई है, ये सिंगल पीस तारों से जुड़ी हुई है, ऐसे मूव करती रहती थी, हिलती रहती थी। 250 साल पहले का है, अभी ये खराब हो चुका है। ये मयूर वगैरह सभी ऐसे डांस करते रहते थे। ये इनकी महारानी का बेड है, बेड के पाए हाथी दांत से बने हुए, छत पे लाख का काम किया हुआ, लाख जो चूड़ा माता है, मखमल की तरह लग रहा है। ये रानी का है, इधर राजा का है। अच्छा लगे। हाँ, ये वाला। हाँ, हाँ जी, राजा का ना? हाँ। ये भी हाथी दांत से बने हुए पाए। नहीं, वो महारानी का बेड था, ये महाराजा का है। इसको शीश महल बोलते हैं, पूरा ग्लास वर्क किया हुआ है, शीशे पे काम किया हुआ है। छतें आप हर जगह देखो लकड़ी का ही है। ये बेड हल्के और छोटे सेफ्टी के लिए रखा करते थे। एक बार जोधपुर के राव रिडमल को उधर चित्तौड़ में धोखे से बांध के खत्म कर दिया था, वो खड़े नहीं हो सके। उसके बाद में सभी राजाओं ने बेड हल्के और छोटे रखने शुरू किए। इसके नीचे छुप के कोई नहीं रह सकता था। सोते तब घुटनों के नीचे तक के पांव बाहर रहते, जमीन पे टिके हुए। अगर कोई बांध भी दे तो पैरों की सपोर्ट से वो खड़े हो जाए और अपना बचाव कर सकते थे। पलंग पीछे डाल भी बन सकता था। तो इस सेफ्टी के लिए हल्के और छोटे बेड रखा करते थे। इनके दुश्मन ज्यादातर इनके घरवाले हुआ करते थे, क्योंकि अनेक रानियां रखते वो राजा बनने के चक्कर में। बाकी बाहर का तो यहाँ परिंदा ही पैर रख नहीं सकता था। ये हाथी दांत का काम किया हुआ दरवाजों पे आइवरी वर्क। ये एक हवा महल है महाराजा डूंगर सिंह जी का, गर्मियों में आराम करने के लिए। तो अभी इसको बंद किया हुआ है, छत का काम चल रहा है। इसके अंदर शीशे इस प्रकार के सेट किए हुए छत में, इस सामने वाली खिड़की को ली रहती थी। नीचे से कौन आदमी आ रहा है कौन जा रहा है राजा वहां लेटे लेटे देख लिया करते थे। तो अभी इसको बंद किया हुआ है। आगे इनका दीवान आम, दीवान खास, ऑफिस, एरोप्लेन, हथियार वो देख। बीच में महाराजा डूंगर सिंह जी का महल था, डूंगर निवास। ये महाराजा डूंगर सिंह जी का तस्वीर है। ये इनके पिताजी थे लाल सिंह जी, इनके नाम से वो लालगढ़ पैलेस है जहाँ अभी राज परिवार रह रहा है। ये महाराजा जिंदा थे तब इनकी रानी इनका चेहरा देख के खाना खाती थी। इनका स्वर्गवास हो गया
तब अपने महल के सामने एक सफेद मार्बल का स्टेचू बनवाया, वो जो फोटो लगा हुआ है वो देख के फिर खाना खाती थी। अभी बाहर निकलोगे मेन गेट के ठीक सामने ऐसा स्टेचू बना हुआ है। हाँ दरबार ये सारे पत्थर है। पत्थर पत्थर। इतनी बढ़िया कलाकारी है। यहाँ नीचे दरबार लगता था, यहाँ से रानियां देखा करती थी। रानियों को देखने के लिए आप हर जगह झरोके देखोगे, झरोकों में से देखा करती थी। उस टाइम पर्दा पर्दा हुआ करती थी। अभी अपन नीचे जाएंगे, नीचे जाके देखेंगे, ये रानियों को देखने के लिए हुआ करता था। यहाँ के 23वें महाराजा करणी सिंह जी को पब्लिक द्वारा दिए गए बधाई पत्र है, अभिनंदन पत्र। ये महाराजा करणी सिंह जी 1952 से 77 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। चोरू बीकानेर से 25 साल निर्दलीय सांसद रहे। ओलंपिक निशानेबाजी में जाते थे, राइफल शूटर थे। इनके नाम से दिल्ली के अंदर एशिया का सबसे बड़ा शूटिंग रेंज भी बना हुआ करणी सिंह जी। इनकी एक लड़की भी है राजश्री कुमारी नाम से, वो भी राइफल शूटर है, उनको भी कई अवार्ड मिले हुए हैं। ये सभी बधाई पत्र है, सभी बधाई पत्र पशु सब। ये ऊपर में बिल्डिंग देखा, ये 300-400 साल पुराना था। अब ये नया बिल्डिंग शुरू हो गया महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम का, 1923 से 1937 के बीच का, लास्ट तक का 80-90 साल पुराना बिल्डिंग है। इसमें 5-6 रूम के अंदर हथियार लगे हुए। 3 चीज फर्स्ट वर्ल्ड वार का है, मशीन गन, हेलमेट्स और लास्ट आएगा एरोप्लेन। बाकी नए पुराने मिक्स वेपन्स रखे हुए। 5-6 रूम भरे पड़े, देखते हुए आगे बढ़े। ये 35 किलो का गन है, ऊंट पे रख के चलाते थे। कैमल गन है, वो 50 किलो का 50 केजी का है, हाथी पे रख के चलाते थे। एलिफेंट गन है। ये गन पाउडर पाउच है, इसके अंदर वो बारूद भरा जाता था। पहले गोलियां नहीं हुआ करती थी, बारूद वाली बंदूक हुआ करती थी। उधर ऊपर भी लगे हुए वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के हेलमेट्स है, जर्मनी के। ये गैंडे के चमड़े का ढाल है। यहाँ पहले महाराजा का बेडरूम हुआ करता था, अभी इसमें हथियार शिफ्ट कर दिए। ये पंखे भी महाराजा इंग्लैंड से लेके आए थे 1914 के, इनका शेप भी ऐसा ही है। ये वो दूसरा पहले से जहाँ राज परिवार रह रहा है उसका मॉडल है। इन्हीं महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था अपने पिताजी के नाम से। ये वाला महल हाँ दूसरा महल है, उसका मॉडल। हाँ लक्ष्मी निवास वो होटल है। 3 पार्ट्स बना रखे, एक होटल है, रेजिडेंस है, म्यूजियम है। 3 पार्ट्स बना रखे। एसी रूम और खास दरबार आएगा, देख लो फिर आराम से चलो। मशीन गन ये पहले सब बारूद वाली बंदूकें हुआ करते थे। मैं बाहर की बात कर रहा हाँ मशीन गन ये वो जर्मनी का है, फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये महाराजा का ड्रेसिंग रूम हुआ करता था। ये बेल्जियम के शीशे, इटली का मार्बल है, इटालियन मार्बल। 100 साल पुराना बेल्जियम ग्लास। हूँ 100 साल पुराना। हाँ 100 साल पुराना। इधर पड़ के झाड़ दिया फोटो में फोटो मस्त है तो। आइए, यह महाराजा गंगा सिंह जी का दरबार लगता था, दीवाने खास राजा और मंत्रियों का। वहाँ राजा बैठते,
या मंत्री वगैरह। ये चंदन की लकड़ी का सिंहासन है 1212 का, 1212। हाँ, ये कनौज यूपी से जोधपुर आया था, जोधपुर से राव बीका यहाँ बीकानेर लेके आया, 1212 का है। इस हॉल को बनाने में 14 साल लगे थे। 14 साल में बन करके तैयार हुआ। पूरा पत्थर पे कार्विंग किया हुआ है, छत लकड़ी का है, लकड़ी पे भी कार्विंग किया हुआ है। उधर सामने देखो 56 किलो का काउच है, 56 केजी का। युद्ध में जाते तब पहनते थे, लोहे का बना हुआ है। इधर ये तीर और तुक्के, वो कहावत है, लगा तीर नहीं तो तुक्का। बड़े वाले तीर है, छोटे वाले तुक्के। तुक्के का आगे पॉइजन भरा रहता था, जहर। अगर तीर लग जाए ठीक है, नहीं तुक्के को हाथ से टच कर दे, ये टच होने से दुश्मन मर जाता। तो ये लगा तीर नहीं तो तुक्का। हाँ, नीचे जाना, कार पार्किंग है उसके सामने। ये देख आओ, फिर आगे चलेंगे। उनका ऑफिस, एरोप्लेन, वो देखेंगे। आराम से फोटो खींच लो, आराम से देख आओ। ये घूम के देख आओ, फिर आगे चलते हैं। इधर से घूम के देखो। मैं तो निकलो अंदर। आगे मैं आपको देखने के लिए आया। ये क्या था? ये वो छोटे छोटे हुआ करते थे। हाँ, ये कुछ तस्वीरें हैं महाराज। ये मूस की सेफ्टी। ये देखो चम्मच, देखो ये आप कवर्ड है, आधा ढका हुआ। देखो जो सूप वगैरह लेते मुंह से ऊपर की तरफ रह जाते। ये गंगा सिंह जी ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं, जो पहली ट्रेन लेके आए थे जोधपुर टू बीकानेर। ये कैनाल का उद्घाटन कर रहे हैं, जो ये पंजाब से राजस्थान लेके आए थे। ये 5 राजा इंडिया की तरफ से वर्ल्ड वार लड़ने जर्मन गए थे। जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर, ये पटियाला पंजाब के, कुछ बिहार बंगाल के, ये 5 राजा अपनी सेना लेके वर्ल्ड वार लड़ने जर्मन गए थे। ये गंगा सिंह जी महाराजा का बचपन का फोटो है। 7 साल की उम्र का, 7 साल में यहाँ के राजा बन गए थे। 1880 का जन्म है, 87 में राजा बन गए थे। तो फादर एक्सपायर हो गए थे। ऐसे यहाँ के राजा कोई किसी युद्ध किसी के साथ हुआ ही नहीं इनका। तो ये मुगलों के भी तो साथ में इनकी संधि थी, और ब्रिटिश के साथ में भी इनकी संधि थी। ये थोड़ा बहुत झगड़ा कोई आपस में, जैसे जोधपुर बीकानेर हो गया या बीकानेर जैसलमेर हो गया, हाँ वही, बाकी बाहर का कोई अटैक नहीं हुआ, क्योंकि इनके संधि थी उनके साथ। यह महाराजा गंगा सिंह जी का दरबार लगता था, दीवान है आम। वो खास था पीछे वाला, ये आम है, आम लोगों के लिए। यहाँ से रानियां देखा करती थी, जो अभी अपन ने ऊपर से देखा था। ये प्लेन भी महाराजा गंगा सिंह जी को ब्रिटिश सरकार ने गिफ्ट में दिया था वर्ल्ड वार 1 में। ये पहले उड़ता था, ठीक था, अब कुछ नहीं है, ढांचा ही है, टूट गया था, इसको दोबारा जोड़ के यहाँ ला के रखा है।
ये पाल क्या है जो डोली बोलते हैं, रानियों के लिए हुआ करती थी, शादी वगैरह में बैठ के आती थी। ये बंद है रानियों की, खुली है वो राजा और राजकुमारों के लिए हुआ करती थी। ये हाथी का औदा है, ये तेंदुए शिकार किए हुए। ये लिफ्ट है, राजस्थान का पहला लिफ्ट था। गंगा सिंह जी महाराजा इंग्लैंड से लेकर आए थे, अब इनकी जगह दूसरा लिफ्ट लगा दिया आज के जमाने का। इनको यहाँ खोल के यहाँ ला के रख दिया दिखाने के लिए। राजस्थान का पहला लिफ्ट है। ये चांदी की पाल की, चांदी का हाथी का औदा। ये भी चांदी की पाल की है। ये घोड़ा गाड़ी है जो बग्गी बोलते हैं। महाराजा गंगा सिंह जी इंग्लैंड से लेकर आए थे 22 सीट। इसमें 4 घोड़े लगते थे। ये शिकार का हाथी का औदा है। ये कैमल का सीट है, ऊंट का पला। अब ये लास्ट है, द एंड, फिनिश हो गया। इधर से चलेंगे सामने से। सबका फोटो दिया, पूरे जितने भी राजा हुए बीकानेर के, सबका फोटो दिया हुआ है। ये पहले राव बीका जी है गोल घेरे में, इनको करणी माता आशीर्वाद दे रही है। इनके आशीर्वाद से बीकानेर शहर बसाया 1488। फिर ये जो जो राजा बनते गए, 5 राजा उधर पुराने शहर में रहे, वो किला भी खंडर हो चुका है। इनको बीका जी की टेकरी के नाम से जाना जाता है। इस किले को छठे राजा राज सिंह ने बनाना शुरू किया था 1588 में, और बीच में 21वें महाराजा गंगा सिंह ने कंप्लीट किया था 1937 में। 22वें इनके लड़के थे ये साधुर सिंह जी, जब देश आज़ाद हुआ तब ये राजा थे यहाँ के। 23वें इनके लड़के थे ये करणी सिंह जी, ये 1988 में एक्सपायर हुए। 24वें इनके लड़के थे नरेंद्र सिंह जी, उनका फोटो नहीं दिया हुआ है, वो 2003 में एक्सपायर हो गए। अब उनके कोई लड़का नहीं है, 2 लड़कियाँ हैं, जो अभी एक यहाँ से MLA है, सिद्धि कुमारी नाम से। हाँ, बीजेपी से अभी 4थी बार से MLA है।